गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। नाउ आज देखेंगे मैथमेटिक स्टैंडर्ड 4 चैप्टर नंबर 5 द वे द वर्ड्स लुक। देखो बच्चों इस चैप्टर में हम जानेंगे पढ़ेंगे ओके अंडरस्टैंड the side view, top view and front view of objects and understand the road on the basis of map के बारे में हम जानेंगे और जो हम चीज़ें देखते हैं ओके टॉप व्यू से, साइड व्यू से और फ्रंट व्यू से कैसे दिखाई देती हैं तो ये हम जानेंगे ओके। गोपू's air journey. Gopu was a brave little mouse. One day saw children playing with the huge gas balloon. The balloon went up and touched the roof. Gopu was thrilled. He got an idea. Next day when children went to school, Gopu climbed up the steering of the balloon. He could see the plates on the fan from the hole. अभी देखो यहाँ पर गोपू की बात करें ओके। जो एक चूहा है ओके। तो एक दिन बच्चों ने बलून ऊपर चढ़ाया था और गोपू को एक आइडिया आया कि वो भी बलून के ऊपर स्ट्रेट पे मतलब कि डोरी पे चढ़ जाए ओके। और उसने सारा ऊपर से नीचे की व्यू देखी ओके। तो यहाँ पर ड्रो हाउ टू फैन लुक फ्रॉम द बिलो। नीचे से फैन किस तरह से दिखाई देता होगा। चलो आप पंखे के नीचे बैठे हो तो आपको ऊपर नज़र करना है आपकी फैन घर की फैन के ऊपर तो किस तरह से दिखाई देता है तो उसकी ड्राइंग आपको आपके नोटबुक में करनी है। लाइट का इस तरह से दिखाई देता होगा। देखो यहाँ पर इन सेंटर ओके। फिर आपको बिग ड्राइंग ड्रॉ करनी है ओके। ऐसे दिखाई देता ना कि नीचे से हम अगर हमारे ऊपर पंखा चल रहा है तो हम इस तरह से फैन देख सकते हैं ओके। गोपू तो आपको ये बड़ा फैन नोटबुक आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है। ड्रॉ ये इक्वेशन ओके। गोपू लुक्ड डाउन एंड कुड सी द बेड, the chair, one table with the books on the other table with the bottle and jug front of। अभी नीचे से फैन ऊपर का देखते हैं तो इस तरह से दिखाई देता है ओके। और देखो गप्पू ने ऊपर से ये सारा व्यू देखा ओके। देखो चेयर दिखाई दे रही, बेड दिखाई दे रही ओके। और ये टेबल दिखाई दे रहा है ओके। तो इस तरह से ऊपर से देखते हैं तो ऐसे ही चेयर बेड ओके टेबल इस तरह से ऊपर से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फ्रूट पड़े हुए हैं ओके। जग है, बोतल है। चलो नाउ नेक्स्ट कैन यू थिंक वाई गप्पू could see the cheese on the jug but Chinky could not। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आप क्या सोच सकते हो कि गोपू could see ऊपर से देखते हैं ओके। तो जग और चिंकी could not jug but cheese on the jug ओके। जग के ऊपर चीज़ पड़ा हुआ है तो वो दिखाई दे रहा है ऐसे बोले तो चीज़ वॉज द प्लेस ऑफ द ऑन द टॉप ऑफ द जग ओके। गप्पू वॉज हैंगिंग विद द बलून। अभी गप्पू बलून पे टांगा हुआ है ऊपर से गप्पू देख रहा है तो जग के ऊपर उसे चीज़ दिखाई दे रही है ओके।
He stuck to ceiling and he could easily see the cheese. Why? Chinky was running on the floor, so he was not able to see the cheese kept on the top of the jug. Okay, understanding? Now, Gappu throw the when I run around my house. It looked so big, but from here look small. How to that? Okay, Gappu object are seen the smaller from the distance. अभी हम डिस्टेंस से कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमें स्मॉल दिखाई दे रही है, बड़ी दूर से हम देखते हैं ना वो चीज़ को तो हमें स्मॉल दिखाई देती है. ओके, तो यहाँ पर गप्पू वॉज सीइंग द हाउस फ्रॉम द हायर इन द एयर, सो इट लुक स्मॉलर. अभी गप्पू है जो ऊपर से घर को देख रहा है. ओके, इसीलिए उसे ऊपर से देख रहा है, मतलब कि डिस्टेंस से देख रहा है, इसीलिए उसे घर छोटा दिखाई दे रहा है. ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? ही विज went higher is could see the thing around his house, the park, the Gurudwara, the railway line and sweet soap and the Suhasini house with the big water tank on its roofs. अभी गप्पू उड़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है. ओके, तो रूफ पे से ऊपर पे से वो सारी इमेजेस देख रहा है. ओके, तो ऊपर से हम देखते हैं तो हमें सारी चीज़ें छोटी ही नज़र आती हैं. ओके, Who is that on the railway track? It is that fat cat Monty. Ha ha ha. From here it look like a big white mouse. देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ऊपर से हम चीज़ें देखते हैं तो बहुत मोटी सी कैट है, वो भी ऊपर से एक छोटा सा चूहे की तरह दिखाई देगा. द मस्ट बी द गुरुद्वारा वेर अमरजीत गोज एवरी डे. ओके, यहाँ से ये मैप ऊपर से मैप दिख रहा है तो अमरजीत तो हर रोज़ जाता है वो गुरुद्वारा. देखो यहाँ पर है. ओके, तो ऊपर से किस तरह से दिखाई दे रहा है. ओके, द बलून वेंट अप एंड अप. देखो बलून पे ये गप्पू लटका हुआ है और बलून ऊपर ही जा रहा है. गप्पू केप्ट वंडरिंग हाउ बिग द वर्ल्ड इज. नाउ ही कुड सी लॉट्स ऑफ हाउसेस, ट्रीज, रोड एंड बसेस. अभी ऊपर से वो सारी बसेस हैं, हाउस है, सारा देख रहा है. सडनली देयर वॉज अ लाउड साउंड, बट द बलून burst and started falling down and everything started looking the bigger and bigger. धप करके गप्पू fell on the railway track. He ran the save himself from the cruel Monty who ran after the Gappus and other rats on the railway track. Okay, यहाँ पर गप्पू देखो बलून के ऊपर टांग के बहुत ऊपर हैंगिंग होके बहुत ही ऊपर उड़ रहा था. ओके, उतने में उसने देखा कि ऊपर से बहुत ये नीचे की चीज़ें छोटी छोटी दिखाई देती क्योंकि बहुत सारे डिस्टेंस पे थी. और सडनली उसको एक आवाज़ सुनाई दी फट करके, जिससे बलून पर ब्रस्ट हो रहा था. ओके, और बलून ब्रस्ट होने की वजह से बलून में से हवा निकलने लगी थी और फिर वो नीचे डाउन मतलब कि रेल की पटरी पे आके गिरने लगा. और जब नीचे ऊपर से नीचे की ओर आने लगा तो सारी चीज़ें उसे बिग दिखाई देने लगी थी. ओके, और फिर वो उसके पीछे क्रूल मॉन्टी पड़ा था, इसलिए गप्पू अपने आप को बचाने के लिए रेलवे ट्रैक पर इधर उधर अदर रेट्स के साथ में भागा. ओके, व्हेन गप्पू सो द रेलवे ट्रैक फ्रॉम द अबोव इज लुक लाइक दिस. ओके, देखो ये रेलवे ट्रैक है, नीचे से उसने देखा तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा था. ओके, बट व्हेन ही फेल ऑन द ट्रैक द रेलवे लाइन लुक्ड लाइक दिस. अभी जब नीचे आके गिरा, ओके, ऊपर से उस तरह से दिखाई दे रहा था, अभी यहाँ पर नीचे आके गिरा तो इस तरह से देखो दिखाई दे रहा है. ओके, रेलवे ट्रैक से. ओ थिंग लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट
ग्रैम फॉर द टॉप एंड फ्रॉम द साइड। अभी ऊपर से देखते हैं और साइड से देखते हैं तो चीज़ें एकदम डिफरेंट दिखाई देती है। लुक एट दिस पिक्चर्स एंड डिस्कस वाई थिंग्स दो लुक द वाइड एंड बिग देन एंड द नेरो एंड स्मॉल द अदर देन। अभी देखो यहाँ पर कोई भी चीज़ हम नियर से देखते हैं ना, नज़दीक से देखते तो वो हमें वाइड दिखाई देती है। ओके, फिर हम दूर से देखते हैं तो हमें नेरो दिखाई देती है। देखो दूर की चीज़ ये यहाँ से वाइड दिखाई दे रही है, बट दूर वाली ये पटरी है, देखो यहाँ पर तो फेदर है, मतलब कि दूर है तो ये नेरो दिखाई दे रही है। ओके, देखो कम ऐसे नेरो दिखाई दे रही है ना। ये भी देखो आप कैंडल को देखो। ओके, तो यहाँ पर ऐसे वाइड में दिखाई दे रही। ओके, डिस्टेंस कम है इसीलिए वाइड में, बट दूर जाती हैं तो हमें नेरो दिखाई देते हैं। मेक द टू व्यूज़ ऑफ द सेम पोज। अभी यहाँ पर सेम पोज की हमें व्यू मैच करनी है। ओके, दिस इज़ द टॉप व्यू ऑफ द गर्ल इन द योगा पोज। देखो ये गर्ल है जो दिस इज़ द टॉप व्यू द गर्ल्स इन योगा पोज ओनली वन द फोटोज बिलो द करेक्ट मैच ऑफ द सेम योगा पोज मार्क इट। ओके, तो यहाँ पर देखो ए बी एंड सी एंड डी, तो ये पोज वाली एक सही पोज है इसकी, तो इसे हमें मार्क करना है। ओके, तो इसका आंसर होगा ए। ओके, ये सही पोज है इसकी। ओके, नीचे ये टॉप व्यू से देख रहे हैं। ओके, ऊपर से देख रहे हैं और ये सामने से फ्रंट व्यू से। ओके, तो नाउ ये सही पोज है। नाउ नेक्स्ट पेज, दीज आर द टू डिफरेंट व्यू ऑफ द सेम बाउल। अभी देखो यहाँ पर सेम बाउल है तो डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं आपको, फोटो नंबर 1 एंड फोटो नंबर 2। तो इन विच फोटो आर द बाउल अपसाइड डाउन है, तो फोटो नंबर 2 में विच फोटो आर बाउल अपसाइड डाउन, तो फोटो नंबर 2। ओके, फोटो नंबर 2 में ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है। ओके, समझ में आया बच्चों? साइड से हम जैसे चीज़ें देखते हैं। ओके, द ड्रो द लाइन अ मैच साइड व्यू विद द टॉप व्यू ऑफ। ओके, अ पाइप एंड फ्यूनल। अभी क्या करना है, चलिए ये नंबर दे देती हूँ, ये 1, ये 2, ये 3 एंड 4। ओके, 1 और 3। ओके, ये दोनों सेम व्यू के हैं, पाइप के। ओके, और ये दोनों फ्यूनल है। ओके, ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है। अंडरस्टैंड इट? समझ में आया? टॉप व्यू एंड साइड व्यू। ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है। ट्राई द ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ द शू फ्रॉम द साइड एंड फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रंट एक्स्ट्रा, द साइड, टॉप एंड फ्रंट एक्स्ट्रा। तो शूज़ हमें ड्रॉ करना है। चलो 3 साइड से ड्रॉ करना है तो हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये साइड व्यू। ओके, यहाँ पर साइड व्यू, SIDE साइड व्यू। नेक्स्ट यहाँ पर फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। ओके, और यहाँ पर टॉप व्यू से हम देखेंगे तो किस तरह से दिखाई देगा। तो आपको भी यहाँ पर ड्राइंग करना है। फर्स्ट देखो साइड व्यू से किस तरह से सूट दिखाई देगा। ओके, इस तरह से साइड व्यू से हमें शूज ओके दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर फ्रंट व्यू से, फ्रंट मतलब कि सामने की ये साइड से, ये फ्रंट मतलब कि सामने की साइड से। ओके, तो सामने की साइड से किस तरह से दिखा है, ये सामने की साइड होगी। तो अभी यहाँ पर
किस तरह से ड्राइंग होगी, इस तरह से आपको भी सूझ लेना है और तीनों ओर से देख के देखना है। ओके, फिर आपको ड्राइंग करनी है। ओके, इस तरह से सामने से दिखाई देगा और टॉप व्यू से ऊपर से देखेंगे, सीज नीचे पड़ा हुआ और ऊपर से देखेंगे। ओके, तो मैं कोशिश करती हूँ ड्रॉ करने की। ओके, ये इस तरह से दिखेगा ना ये सारी। ओके, इस तरह से टॉप व्यू दिखाई देगा। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, द पार्क बिहाइंड द गप्पू's house. Do you remember the park behind the Gappu's house? Here is bigger pictures of the park. Look at the carefully and answer the question. Okay, पार्क को देखना है और हमें आंसर द क्वेश्चन आंसर देना है। ओके, अंडरस्टैंड। चलो, मार्क द गेट नियरेस्ट द स्वीट शॉप। कि स्वीट शॉप के नज़दीक वाले गेट को मार्क करना है। चलो, स्वीट शॉप दिखाई दे रहा है आपको। चलो, यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर है स्वीट शॉप, देखो ये। ओके, तो गेट नंबर ए। ओके, आंसर मार्क द गेट ए। ओके, ए पर मार्क करना है। ओके, ए पर। ओके, चलो, विच गेट इज़ द नियरेस्ट गप्पू's हाउस। तो कौन सा गेट है गप्पू के हाउस के नज़दीक? ये स्वीट शॉप है और ये गार्डन है। तो ये शायद गप्पू का घर है। ओके, ये गप्पू का घर है। तो यहाँ पर सी नंबर का देखो गेट। ओके, तो ये गेट नंबर सी। ओके, गेट सी गप्पू के घर के नज़दीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ़ यू एंटर फ्रॉम द गेट बी, ग्रीन बेंच विल बी योर। देखो यहाँ पर हम एंटर करते हैं। ओके, तो यहाँ से बी से एंटर करना है। ओके, गेट के अंदर। तो बेंच, ग्रीन कलर की बेंच दिखाई दे रही है। तो किस साइड होगी आपकी? राइट साइड होगी या लेफ़्ट साइड होगी या फ्रंट साइड में होगी? कहाँ पर होगी? ओके, तो बोलो आप लेफ़्ट साइड में होगी। देखो आप लेफ़्ट साइड में है ना, इस तरह से हम एंटर करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड में, यहाँ पर ग्रीन बेंच। ओके, तो लेफ़्ट साइड, ये आंसर लेफ़्ट साइड। ओके, लेफ़्ट साइड। ओके, व्हेन द सुहानी एंटर द पार्क द फ्लावर बेड वॉज द हर राइट साइड। ओके, फ्लावर बेड। ओके, तो विच गेट विज एंटर फ्रॉम। अभी सुहानी एंटर कर रही है तो फ्लावर बेड मतलब कि ये देखो फ्लावर की बेड। ओके, तो उसके राइट साइड में होगी। तो यहाँ से एंटर करते तो ऑफकोर्स ये राइट साइड में होगी। तो आंसर क्या होगा? गेट नंबर डी। ओके, गेट नंबर डी से एंटर करें। विच ऑफ दिस नियरेस्ट टू यू इफ़ यू एंटर फ्रॉम द सी। अभी हम सी से एंटर करेंगे तो कि क्या नज़दीक है? ये वाला देखो। ओके, तो सी शोर है। ओके, ये क्या है? सी शोर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी शोर, ये राइट करना है। ओके, चलो नेक्स्ट, इस्माइल होम्स ऑन द फोन। इस्माइल टोल्ड द Srijata the route of his house from her house.
द रूट मैप ऑफ द शो हियर। हम गूगल मैप पे किसी को मैप भेजते हैं ना, हमारे घर का एड्रेस नहीं मालूम होता है तो गूगल मैप पे हम भेजते हैं। देखो यहाँ पर ये ब्रिज है, ओके। यहाँ पर इस्माइल का हाउस है, यहाँ पर पार्क है, मिल्क बूथ है और श्रीजता का हाउस है। यहाँ से उसे यहाँ पर जाना है। तो दिस व्हाट इस्माइल टोल्ड श्रीजता, फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ एंड टेक अ लेफ्ट टर्न। लेफ्ट मिल्क बूथ से लेफ्ट टर्न लेना है। द फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग टेक अ राइट साइड, ओके। टर्न एंड गो द ओवर्स, गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न, ओके। टेक द फर्स्ट राइट टर्न लेना है, ओके। आफ्टर द अबाउट 100 मीटर्स यू विल सी बिग पार्क, ओके। 100 मीटर पे बिग पार्क दिखाई देगा, ओके। तो व्हेन यू क्रॉस द पार्क यू विल कम टू द साइड लैंड, माई हाउस इज़ द फर्स्ट हाउस इन द लैंड, ओके। चलो अभी डिड यू इस्माइल गो रॉन्ग समवेयर, कैन यू करेक्ट हिम। तो यस, हम यस Ismail went wrong after crossing. Ismail went wrong. Okay, went wrong. क्यों wrong है? तो आफ्टर क्रॉसिंग देखो ब्रिज है ना, यहाँ पर क्रॉस करने के बाद में ब्रिज है, बट उसने कुछ एक्सप्लेन ही किया है ब्रिज के बारे में। टोल्ड, उसने श्रीजता को ब्रिज के बारे में कुछ भी नहीं बताया, ओके। फर्स्ट लेफ्ट लेना है, फिर टर्न इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट राइट टर्न, ओके। चलो अभी नेक्स्ट। सो द वेर श्रीजता वेर रीच द इफ टेक द टू रूट्स ही टोल्ड हर। अभी यहाँ पर सुजाता क्या बोले कि यहाँ पर सो द वेर श्रीजता वेर रीच द हिज इफ टेक द रूट हिज टोल्ड हर। देखो यहाँ पर श्रीजता का हाउस है, यहाँ से वो निकलती है तो यहाँ से वो टर्न लेगी तो ऐसे सीधा चली जाएगी तो इस्माइल का घर है, ओके। दूसरा रास्ता है वो यहाँ से टर्न लेगी, ऊपर स्ट्रेट जाएगी और टर्न लेगी ब्रिज क्रॉस करके यहाँ पर पार्क और इस्माइल का हाउस, ओके। इस तरह से उसे यहाँ से सीधा जाएगी, फर्स्ट टर्न लेगी, यहाँ से वो स्ट्रेट, ओके। समझ में आया? चलो नाउ राइट द डायरेक्शन ऑफ फॉर गोइंग फ्रॉम द इस्माइल हाउस द श्रीजता हाउस, ओके। अभी हमें डायरेक्शन लिखना है, ओके। अभी श्रीजता विल रीच इन, चलो यहाँ पर श्रीजता, सो द वेर श्रीजता विल रीच इज टेक द रूट हिज टुगेदर। तो श्रीजता विल रीच इन द opposite direction of Ismail house of Ismail's house, okay. Now next write the direction for going from the Ismail house. श्रीजता मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से जाएगी। द रिक्वायर्ड डायरेक्शन आर फ्रॉम द इस्माइल हाउस इन द साइड। देखो अभी आप देखो इस्माइल की हाउस है इन द साइड लेन, कम टू द मेन रोड, ओके, मेन रोड एंड क्रॉस द पार्क एंड द टेक द फर्स्ट राइट टर्न, गो ओवर द ब्रिज, देन टेक लेफ्ट टर्न एंड गो स्ट्रेट फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग, take the right turn and where the milk booth locate and go straight the lane left side, that is श्रीजता house, okay। चलो समझ में आया, ओके, इतना, ओके। नाउ नेक्स्ट
गिबली एंड द बिग बॉक्स. डू यू रिमेंबर गिबली द एंड द मैड मैजिक बुक थर्ड. ओके, थर्ड की बुक में है, मैड मैजिक की बुक में गिबली की स्टोरी. ओके, वेल वन डे गिबली सो अ बिग बॉक्स on her way, look it like this. Okay, Ghibli moved across, turned left, and now she could see the other face on big box. Okay, so Ghibli was confused. What was the box? She climbed on the cup and tried to see from there. The box looked like this. Can you guess the box like think was? The numbers on the opposite face of the box and up to 7. Which number was the opposite of the 5? Okay, चलो पहले गेस करने को बोला था. ये कौन सा बॉक्स है, दिखाई दे रहा है आपको. 1 2 3 4 5 नंबर लिखा है. तो द बॉक्स वॉज, क्या है ये, द बॉक्स वॉज अ डाइस, है ना, डाइस है ना, डाइस देखा है ना, प्ले करती हूँ आप डाइस. द नंबर ऑन द अपोजिट फेस बॉक्स अप टू 7. ओके, तो 7 वो 7 के ऊपर विच नंबर वॉज द अपोजिट साइड ऑफ द डाइस. तो 2 नंबर होगा अपोजिट, 2 के अपोजिट 2 नंबर होगा. ओके, देखो यहाँ पर 4 है, 5 है, 1 है. ओके, तो इसके अपोजिट 2 नंबर होगा. 2 कैसे बोल सकते हैं, तो नंबर ऑन द अपोजिट फेस ऑफ दिस बॉक्स एड अप टू 7. सो 7 माइनस 5. ओके, 7 माइनस 5 मतलब के 2. देखो यहाँ पर द नंबर ऑन द अपोजिट फेस ऑफ दिस बॉक्स एड अप टू 7. ओके, ऐसा हमें बोला है. तो विच नंबर वॉज द अपोजिट साइड ऑफ 5 के अपोजिट होगी 2. ओके, 7 में से 5 माइनस करना है 2. इन द पिक्चर्स विच नंबर विल बी एट द बॉटम. अभी बॉटम में कौन सी होगी, तो बॉटम में होगा 6 नंबर. ओके, 6 नंबर. क्यों, तो देखो यहाँ पर 6 विल बी एट द बॉटम. 6 नंबर होगा एट बॉटम में. कैसे, तो 7 माइनस 1 करेंगे. ओके, यहाँ पर 6 आंसर होगा. ओके, तो ऑन द टॉप द नंबर इज़ 1. रीज़न क्यों है, देखो यहाँ पर टॉप में नंबर 1 है, तो इसके नीचे वाले पार्ट में 6 नंबर होगा. क्योंकि देखो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 होगा. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ विच नंबर इज गिबली सी द अगेन टर्न लेफ्ट फ्रॉम 5. तो ऑन टर्निंग लेफ्ट फ्रॉम द 5 गिबली वुड सी द नंबर 1. ओके, कौन सा नंबर देखेगी, टर्न करेगी यहाँ से वो, तो यहाँ पर क्या देखेगी, वो नंबर 1 देखेगी. ओके, चलो. What will the box look it like if you open it up? Make the correct picture. Okay. यहाँ पर देखो करेक्ट पिक्चर कौन सा होगा. यहाँ पर ये बॉक्स को हम ओपन करेंगे. ओके, यहाँ पर 1 2 5. ओके, 1 2 ये नहीं होगा. ओके, ये बॉक्स होगा राइट आंसर. चलो ये भी नहीं होगा, राइट आंसर यही है. ओके, देखो यहाँ पर. ओके, यहाँ पर 5 है, उसके हमने देखा 5 के सामने वाले अपोजिट साइड 2 होगा. फिर 1 के अपोजिट 6 होगा. तो इसको हम ऐसे ये बॉक्स को खोल देंगे तो इस तरह से ये सही आंसर रहेगा. ओके, प्राइज आउट, डू अ शेप लाइक ऑन दी थिंक पेपर, कट द आउट एंड कलर द डिफरेंट फेस ऑफ डिफरेंट कलर. कैन यू यूज़ दिस बॉक्स एंड प्ले अ गेम. अभी आपको भी ऐसे डाइस की तरह एक बॉक्स बनाना है, उस पर नंबर राइट करना है और आप लिखना है. चलो यहाँ पर हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो रहा है.
बच्चों देखो, ये आपकी विकास की वर्कबुक है। विकास की वर्कबुक में मैंने आपको 1 से 3rd चैप्टर की PDF मैंने प्रोवाइड कर दी है। ओके, तो इस वीडियो के साथ में मैं आज आपके लिए ये टिक 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 चैप्टर नंबर 4 की PDF दे रही हूँ। ओके, तो आपको ये सारा राइट कर देना है। ओके, अगर हो सके तो मैं इसकी वीडियो भी डाल दूँगी, बट हो सके तो। ओके, तो ये आपको चैप्टर 4, चलो बहुत इजी है। चैप्टर 4 देखो यहाँ पर, तो ये चैप्टर 4 की मैं PDF भी डाल दूँगी आपके लिए, मैंने डाली है आज, तो आप उसमें से भी देख लेना। ओके, प्लस है, माइनस है। ओके, इस तरह से मेथड से आपको करना है। ओके, चलिए ये सारे यहाँ तक आपको करना है। बट देखो बच्चों, ये एक्टिविटी है लेट्स डू। ओके, तो ये आपको खुद से करना है। ओके, अपने आप थोड़ा प्रैक्टिस भी करोगे। ओके, तो ये मैंने नहीं करवाया है, तो आपको ये आंसर खुद करना है। ओके, समझ में आया? चलो फिर मैं क्वेश्चन नंबर यूनिट चैप्टर नंबर 5 की नेक्स्ट वीक में डाल दूँगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तो आपको ये सारा कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।